बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है डिस्कनेक्टेड स्पेस। आज के लेक्चर में हम पहले डिस्कनेक्टेड स्पेस की डेफिनेशन करते हैं और फिर उसके बाद कुछ एक आध रिजल्ट प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कनेक्टेड स्पेस की डेफिनेशन। लॉजिकल स्पेस X is said to be disconnected if there exist non-empty open sets A, B such that A intersection B is phi and A union B is equal to X। डिस्कनेक्टेड स्पेस की डेफिनेशन समझ आई कि अगर हमें कोई दो नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स मिल जाएं जिनकी इंटरसेक्शन फाई हो, यानी वो डिसजॉइंट हो, लेकिन उनकी यूनियन से पूरा एक्स बन जाए, तो ये कहलाएगी डिस्कनेक्टेड स्पेस। और ये जो ओपन सेट की कलेक्शन है, दो जो आए हैं, ये उसका डिस्कनेक्शन कहलाएगा। ए बी इज सेट टू बी डिस्कनेक्शन ऑफ एक्स। अगर कोई डिस्कनेक्टेड स्पेस है तो जो ओपन सेट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं डिस्कनेक्शन स्पेस की डेफिनेशन के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्कनेक्शन ऑफ दैट स्पेस। अब इसी से एक बात और चली कि अगर ऐसा ना हो सका, हमें कोई दो नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स ना मिल सके जिनकी इंटरसेक्शन फाई और यूनियन एक्स हो, तो फिर वो स्पेस डिस्कनेक्टेड तो नहीं होगी, फिर वो क्या होगी? कनेक्टेड। A topological space is said to be connected space if it is not disconnected। क्या आप कोई एग्जांपल बना सकते हैं कि कोई टोपोलॉजिकल स्पेस कनेक्टेड है? मसलन क्या करें, आप कोई नॉन एम्प्टी सेट लें, यानी डिस्कनेक्शन तलाश करें। पहले आप तो एक नॉन एम्प्टी सेट लें, फिर उसके बाद ओपन सेट्स की बात करते हैं, तो फिर आप उसके दो ओपन सेट्स तलाश करें जिनकी इंटरसेक्शन फाई हो और जिनकी यूनियन वो पूरा एक्स आ जाए। क्या ऐसा हो सकता है? कर सकते हैं? बताएं ज़रा। एग्जाम्पल अगर लेनी हो कि अगर वो कहे कि आप कोई डिस्कनेक्टेड स्पेस की एग्जाम्पल दें, पहले तो आप एक्स लेना नॉन एम्प्टी सेट, इसमें एलिमेंट्स ले लें कुछ ए बी सी डी ई, लेट्स सपोज ये लें। इसके बाद आपको इसके ऊपर टोपोलॉजी डिफाइन करनी है। टोपोलॉजी डिफाइन करें। अच्छा, टोपोलॉजी डिफाइन करते वक्त ये ज़रूर रख लीजिएगा बीच में, चलें फाई आ गया, फिर मैं ना एक तो रख रहा हूँ ए बी और एक रख रहा हूँ सी डी, ठीक है? तो अब इन दोनों की यूनियन भी लानी पड़ेगी मुझे इसकी, और इन दोनों की इंटरसेक्शन भी लानी पड़ेगी। इंटरसेक्शन तो है, इन दोनों की यूनियन जो होगी वो क्या होगी? ए बी सी डी और एक्स आएगा। अब चेक कर रहे हैं टोपोलॉजी बन गई है जी, बन गई है। इन दोनों की यूनियन ये आ जाएगी, इन दोनों की इंटरसेक्शन ये आ जाएगी। इसी तरह से टोपोलॉजी बन गई। अब आप बड़े गौर से देखें कि मैंने जानबूझ के इस तरह की बनाई है जो डिस्कनेक्टेड स्पेस बना सके। मैं अगर ए सेट ए लेता हूँ, ए बी और सेट बी लूँ, लेकिन एक मसला बन गया, वैसे उनकी यूनियन नहीं आएगी, ठीक है ना? उनकी यूनियन से चले करते हैं, ये बी आ गया
क्या ले लिया, सी डी। तो ये डिस्कनेक्शन नहीं बन सका क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी फाई तो आ गई, लेकिन ए यूनियन बी एक्स नहीं आया, लिहाजा ये डिस्कनेक्टेड स्पेस नहीं है। या कोई और डिस्कनेक्शन तलाश कर लें। आपके पास नॉन एम्प्टी ओपन सेट ये तीन है, इन तीनों से भी नहीं आएगी। अच्छा, अगर मैं इसको निकाल दूं फिर ये बन जाएगी। अगर मैं इस सेट को निकाल दूं तब भी नहीं बनेगी। अच्छा, अब ये करें, इस केस में तो नहीं बन रही, आपको समझ आ गई। इस केस में डिस्कनेक्टेड स्पेस नहीं बन रही, हमारे पास नॉन एम्प्टी ओपन सेट तीन है, इसको मैं इनके साथ किसी के साथ ले नहीं सकता कि ये डिसजॉइंट नहीं होगा। तो मुझे मैंने डिसजॉइंट ये दो ही हैं जो नॉन एम्प्टी सेट डिसजॉइंट है, लेकिन इनकी यूनियन एक्स नहीं बनती, इसलिए ये डिस्कनेक्टेड स्पेस तो नहीं बनेगी। अगर ये डिस्कनेक्टेड स्पेस नहीं बनती तो फिर क्या होगी, कनेक्टेड होगी। चलें, अब हम थोड़ी सी इसमें अमेंडमेंट करते हैं सेट में, कि मैं इसमें से ई जो है स्किप कर देता हूं और यहां से ये एक्स ले लेता हूं। अब टोपोलॉजी भी है और ये इसका डिस्कनेक्शन भी है। ए और बी ओपन सेट्स हैं, इनकी इंटरसेक्शन फाई है, इनकी यूनियन एक्स है। देन ए बी इज disconnection of x, so x is a disconnected space, राइट। अब ये तो जस्ट ऐसे एग्जांपल, अगर आपको एग्जामिनर को कहता है कि जी आप खुद से कोई नॉन एम्प्टी सेट लेके उसको टोपोलॉजी बना के देख, उसको डिस्कनेक्टेड देखें, बनाएं, तो वो आपकी वर्किंग होगी, ठीक है, आप बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि यही बनाए, कुछ और भी बना सकते हैं। बाज़ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद ही दे दे, आपको नॉन एम्प्टी सेट भी दे दे, टोपोलॉजी भी दे दे, और आपसे ही पूछ ले कि क्या ये डिस्कनेक्टेड है। तो उस सूरत में आप फिर देख सकते हैं कि डिस्कनेक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा। एक तो ये है ना कि आप जो ट्रेडिशनल थ्योरम्स हैं उनको याद करते हैं और मेमोराइज करते हैं और उनको रिप्रोड्यूस करते हैं पेपर में, लेकिन आपको वो उसके पीछे जो इस तरह की एग्जांपल्स बनती हैं वो भी आनी चाहिए। नेक्स्ट एक रिजल्ट है जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के 2015 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। शो दैट 2 पॉइंट डिस्क्रीट स्पेस इज डिस्कनेक्टेड। अच्छा, ये जब 2 पॉइंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ना, तो उसका मतलब होता है कि उस स्पेस में कम से कम 2 पॉइंट्स हों, क्योंकि 2 पॉइंट्स के बगैर, फर्ज करो आपने इसको डिस्कनेक्टेड साबित करना है। सुने ज़रा, अगर इस स्पेस में एक ही पॉइंट होगा तो आपको 2 डिसजॉइंट ओपन सेट्स मिल ही नहीं सकेंगे नॉन एम्प्टी। एक ही पॉइंट है ना, वो एक ओपन सेट में होगा, दूसरे ओपन सेट में भी होगा, अगर दूसरे में भी है फर्ज करो, तो फिर तो डिसजॉइंट नहीं मिल सकेगी। एक पॉइंट एक ही है, एक ओपन में आएगा, दूसरा फाई होगा, लिहाजा कम से कम दो हमें पॉइंट्स उसके पास हमारे पास होने चाहिए। और बात क्या कर रहा है, डिस्क्रीट की। डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होती है, पावर सेट, यानी डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस के सारे सबसेट जो हैं वो ओपन होते हैं। तो रिजल्ट बड़ा आसानी से प्रूव हो जाएगा। सोल्यूशन अगर हम इसका करें तो आप ये लिखते हैं कि लेट एक्स बी आ 2 पॉइंट discrete space, let A be a subset of X and A be non-empty, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी आप सपोज कर लें कि A X के इक्वल नहीं है, या इसका बेहतर तरीका था कि आप यहाँ ऐसे सपोज कर लें, अब ये X के साथ इक्वलिटी का कोई चांस नहीं रहेगा, ठीक है। तो A सबसेट ऑफ X और A इज नॉट इक्वल टू 5, देन ऑब्वियसली क्या होगा, A is ओपन इन X, क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस के सारे सबसेट जो हैं वो ओपन होते हैं।
आगे लिख सकते हैं आप, बिकॉज एवरी सबसेट ऑफ अ discrete space is open. Now a complement being the subset of discrete space X is also open in X. ठीक है, अब देखें A नॉन एम्प्टी है, A कॉम्प्लीमेंट भी नॉन एम्प्टी होगा, ठीक है, और A जो है वो X का सबसेट है, A कॉम्प्लीमेंट भी X का सबसेट होगा और इसी किस्म का सबसेट होगा। A कॉम्प्लीमेंट X के बराबर नहीं होगा, अगर A कॉम्प्लीमेंट X के बराबर हो गया A फाई हो जाएगा। देखो ना, अगर मैं A कॉम्प्लीमेंट को X के बराबर रख लेता हूं, अगर मैं A कॉम्प्लीमेंट को X के बराबर रखूं तो फिर A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट X कॉम्प्लीमेंट, तो A किसके बराबर हो जाएगा? इसका मतलब है जो A कॉम्प्लीमेंट है वो X के इक्वल नहीं है, और A कॉम्प्लीमेंट जी A X के इक्वल नहीं आ सकता ना, कैसे आएगा? सबसेट में उसको जानबूझ के चांस ये लिया हुआ तो X से इक्वल ना आए, अगर A X के इक्वल आ गया तो फिर उसका A कॉम्प्लीमेंट फाई हो जाएगा, तो वो है नहीं ना, A कॉम्प्लीमेंट फाई नहीं है और A कॉम्प्लीमेंट X के बराबर भी नहीं है। A कॉम्प्लीमेंट फाई अगर हो तो फिर A X के बराबर आ जाएगा और A X के बराबर नहीं देगा वो, और A कॉम्प्लीमेंट जो है वो X के बराबर भी नहीं है, तो फिर क्या समझ आई है? देन A कॉम्प्लीमेंट जो है वो X का सबसेट हुआ और A कॉम्प्लीमेंट जो है वो X के इक्वल भी नहीं और फाई के इक्वल भी नहीं, यानी आप ये लिख लें A कॉम्प्लीमेंट फाई के इक्वल भी नहीं, X के इक्वल तो यहां से ही पता चल रहा ना कि नहीं। अब हमारे पास सूरत क्या बनी, A भी ओपन सबसेट है, A कॉम्प्लीमेंट भी ओपन सबसेट, तो हमें फिर दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स मिल गए ना, डिसजॉइंट ही है ना। A complement are open subsets of X such that A intersection A complement is phi and A union A complement is equal to X। इसका क्या मतलब हुआ कि A complement is a disconnection of X, so X is a disconnected space। तो ये मैंने साबित करना था कि 2 पॉइंट डिस्क्रीट स्पेस इज अ डिस्कनेक्टेड स्पेस। नेक्स्ट है कनेक्टेड सब स्पेस। तो सब स्पेस आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, कैपिटल एक्स की ऐसी सब स्पेस जो बजाते खुद कनेक्टेड हो। द सब स्पेस ऑफ अ स्पेस विच इज इटसेल्फ कनेक्टेड इज कॉल्ड कनेक्टेड सब स्पेस ऑफ दैट एक्स। ठीक है, सब स्पेस ऑफ अ logical space which itself is connected is called connected is called its connected सब स्पेस। अच्छा, अब यहां से लगता यह है कि कनेक्टेड स्पेस की सब स्पेस भी शायद कनेक्टेड होगी, ऐसा नहीं।
यानी अगर कोई स्पेस कनेक्टेड है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी सब स्पेस भी कनेक्टेड हो। ठीक है, गिव एन एग्जाम्पल to show that the subspace of a connected space may not be, और इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है। कोई ऐसी एग्जांपल दें जिसमें एक स्पेस तो कनेक्टेड है लेकिन उसकी सब स्पेस जो है वो कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो एग्जांपल ये है, R is connected space because we cannot write R as the union of disjoint ओपन सेट। कनेक्टेड स्पेस कौन सी होती है? ये डेफिनेशन, ऐसी स्पेस जो डिसजॉइंट ओपन सेट्स की यूनियन के तौर पे लिखा जा सके। ए इंटरसेक्शन बी जब फाई कहा जाता है तो हम कह रहे हैं कि वो डिसजॉइंट है। ए और बी को पहले से हमने ओपन सेट कह रखा है, तो अब मैंने जब डिसजॉइंट ओपन सेट कहा तो ये हो गया। डिसजॉइंट ओपन सेट कहने से ये पूरा हो गया, ओपन भी है, उनकी इंटरसेक्शन फाई भी है, और फिर आगे मैं कह रहा हूं कि यूनियन एक्स, तो मैं इसका मतलब है कि ये दोनों चीजें मैं वो वहां पे कह गई। आर को आप दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स की यूनियन के तौर पे नहीं लिख सकते। इसकी रीजन देखें क्या है। आर के ओपन सबसेट्स होंगे कौन कौन से? रियल लाइन में ओपन सेट्स कौन से होंगे? ओपन इंटरवल्स। तो जब भी आप दो ओपन इंटरवल ऐसे तलाश करें जिनकी इंटरसेक्शन फाई हो लेकिन उनकी यूनियन एक्स नहीं आएगी। मैं मिसाल देता हूं आपको। मिसाल के तौर पे मैंने एक इंटरवल लिया -a to b और फिर उसके बाद ले लिया b to c, लेट्स सपोज। अब ये जो इंटरवल्स हैं इनकी इंटरसेक्शन तो फाई है, ये ओपन सेट्स हैं, डिसजॉइंट तो हैं, लेकिन इनकी यूनियन में आर नहीं बन सकेगा। अब ये तो मैंने बहुत छोटे ले लिया, कुछ और ले लें, ये ले -∞ to a ले लें ओपन इंटरवल, और फिर a to ∞ ले लें, इस तरह का। ठीक है, ये आप देखें कि ये जो दो इंटरवल्स मैंने लिए हैं ओपन सेट्स, इनकी यूनियन से आर नहीं बनेगी, इनके इंटरसेक्शन से फाई तो आ जाएगी क्योंकि ए दोनों में नहीं आएगा, और इनकी यूनियन से आर पूरा आ जाएगा स्वाय ए के। जब आप यूनियन लेंगे यानी आप देखते हैं कि -∞ to a इंटरसेक्शन a to ∞ जो है वो आता तो फाई है, लेकिन -∞ to a यूनियन जब a to ∞ लेते हैं तो वो r - a आता है। a तो आता ही नहीं ना उसमें, r नहीं बन पाता। तो जब यानी इसका मतलब हो गया कि r को आप कभी भी डिसजॉइंट ओपन सेट्स की यूनियन के तौर पे नहीं लिख सकेंगे, तो फिर r जो है वो डिस्कनेक्टेड नहीं होगी। r डिस्कनेक्टेड नहीं है तो फिर क्या? कनेक्टेड। तो हमने एक ऐसी स्पेस पकड़ी है जो कनेक्टेड है। अब देखना ये है क्या उसकी सब स्पेस भी कनेक्टेड है। कोई उसकी एक सब स्पेस लेते हैं Q। मुझे आप ये बताएं कि जो सेट Q है वो R का सबसेट है। नाउ Q इज अ सबसेट ऑफ R। सब स्पेस तो उसी ने बनना होता है ना जो सबसेट है। अगर आप ये सपोज करते हैं -∞ to √2 और फिर
√2 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल्स, ये क्या है? आर ओपन सेट्स इन आर। रियल लाइन जो है आर, उसके ऊपर जो ओपन सेट्स डिफाइन करने हैं वो क्या होंगे? ओपन इंटरवल होंगे। अब आपके नॉलेज का इम्तहान है, सब स्पेस में ओपन सेट्स कैसे मैं तलाश करूँ? किन के साथ? कौन सी स्पेस के साथ? याद करें रिलेटिव टोपोलॉजी। जब आपके पास एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस होती है, उसका आप एक्स का कोई सबसेट लेते हैं वाई, और वाई के ऊपर जो टोपोलॉजी टा वाई डिफाइन करते हैं वो कैसे करते हैं? टा एक्स के जो मेंबर्स हैं उनकी इंटरसेक्शन लेते हैं वाई के साथ, यानी जो एक्स के ओपन सबसेट्स हैं, जो बड़ी स्पेस है उसके ओपन सबसेट्स की इंटरसेक्शन लेंगे सब सेट के साथ, वो जो नए बनेंगे वो क्या होंगे? ओपन सेट्स इन वाई। तो मेरे पास इस वक्त जो स्पेस है वो आर है, उसका सबसेट क्यू है, इसको मैंने सब स्पेस बनाना है। सब स्पेस बनाने के लिए इसके ऊपर मुझे ओपन सेट्स कैसे आएंगे मेरे पास? ए, मैं क्यू की इंटरसेक्शन किसके साथ लूंगा? ये जो ओपन इंटरवल्स हैं, और एक बी ले लेता हूं, क्यू की इंटरसेक्शन लेता हूं दूसरा जो ओपन इंटरवल था √2 टू इन्फिनिटी। ये ओपन सेट रियल लाइन आर का है, ये ओपन सेट आर का ओपन सबसेट है। इसकी जैसे मैं क्यू के साथ इंटरसेक्शन लूंगा, वो जो भी बनेगा वो क्या होगा? वो क्यू का ओपन सेट होगा। सब स्पेस की डेफिनेशन तब किसी को नहीं पता, स्वाय एक बच्चे को। सब स्पेस की डेफिनेशन के मुताबिक अगर बड़ी स्पेस जो है उसका कोई ओपन सेट लें, उसकी छोटे सब जो उसका सबसेट है उसके साथ इंटरसेक्शन लें, वो जो बनेगा वो लाजमी तौर पे इसका ओपन सेट होगा क्यू का। इसी तरह आर जो है उसका मैंने ओपन सेट लिया, उसकी इंटरसेक्शन क्यू के साथ लूं, तो वो जो कुछ भी आएगा वो क्यू में ओपन सेट होगा। रिलेटिव टोपोलॉजी बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, सब स्पेस बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि सब स्पेस में ओपन सेट्स कैसे करते हैं। टा एक्स के मेंबर्स की इंटरसेक्शन जो वाई के साथ रहेंगे, वो जो बनेंगे वो फिर ओपन सेट्स होंगे वाई में। तो ये वही कुछ हो रहा है। ये हैं आर ओपन सेट्स इन क्यू। अब मैं इनकी जरा इंटरसेक्शन लूँ, ए इंटरसेक्शन बी, तो मुझे क्या करना है? क्यू इंटरसेक्शन √2, इसकी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन √2 टू इन्फिनिटी, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाए। क्यू इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? -∞ टू √2 ओपन इंटरवल, इसकी इंटरसेक्शन √2 टू इन्फिनिटी। तो मुझे ये बताएं कि इन दोनों इंटरवल्स की जब इंटरसेक्शन लूंगा तो कुछ आएगा आंसर? फाई आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? क्यू इंटरसेक्शन फाई, तो ये सीधा सीधा फाई आ जाएगा। तो वाई के क्यू के जो दो ओपन सेट्स दिए थे वो डिसजॉइंट आ गए। अब मैं इनकी अगर यूनियन लूँ, ए यूनियन बी, तो वो मेरे पास आ जाएगा क्यू इंटरसेक्शन -∞ टू √2 यूनियन क्यू इंटरसेक्शन √2 टू इन्फिनिटी। तो ये किसके बराबर आ जाएगा जी? ये आ जाएगा क्यू इंटरसेक्शन -∞ टू √2, और इसकी यूनियन आएगी, यूनियन √2 टू इन्फिनिटी। बताएं क्या आएगा? इन दोनों की यूनियन में एक चीज निकल जाएगी। क्या निकल जाएगा? √2। सारा रियल नंबर का सेट आ जाएगा। इन दोनों की यूनियन में सारा रियल नंबर का सेट आ जाएगा, √2 निकल जाएगा। फिर जो सेट आया हुआ आपका जिसमें सारे रियल नंबर्स हैं √2 के अलावा,
उसकी जब Q के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, Q आ जाएगा। भाई इसमें से जो निकला है वो Q है ही नहीं, वो Q का एलिमेंट ही नहीं है, सारे रियल नंबर आ गए हैं, एक निकला है और जो निकला है वो इरैशनल नंबर है, तो वो निकल जाए। रैशनल तो सारे पड़े हुए ना इसमें, यानी अगर मैं इसको और लिखूं तो ये मेरे पास आएगा Q इंटरसेक्शन R माइनस √2। अब R में से सिर्फ √2 निकला, बाकी सारा कुछ पड़ा हुआ है इसमें, यानी इसमें सारे रैशनल नंबर्स भी पड़े हुए हैं इसमें सारे। तो फिर वो इंटरसेक्शन जब आएगी तो क्या आएगा, तो क्या समझ आई, ये इसका डिस्कनेक्शन आ गया। ठीक है, जब ये इसका डिस्कनेक्शन आ गया तो क्या साबित हुआ कि स्पेस जो थी वो कनेक्टेड थी, लेकिन उसकी सब स्पेस जो है वो डिस्कनेक्टेड आई है। तो इसका मतलब है कनेक्टेड स्पेस की सारी सब स्पेसेस जरूरी नहीं है कनेक्टेड। यहां से ये पता चला Q इज डिस्कनेक्टेड, क्योंकि इसका एक डिस्कनेक्शन लग गया। तो चलें आज इतना ही, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें। थैंक यू।